आज से कई साल पहले दुनिया के टॉप बिजनेसमैन की एक मीटिंग हुई। अलग अलग देशों से कई बड़े बड़े बिजनेस के ओनर्स वहां पहुंचे। उन्हीं में से एक अपने देश के बिजनेसमैन भी थे जो कि बनिया थे। अब बातों बातों में एक फॉरेन बिजनेसमैन ने बनिया बिजनेसमैन से पूछा कि आप अपने एम्प्लॉयज को टाइम पर ऑफिस आने के लिए कैसे मोटिवेट करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। गेस करो उनका जवाब क्या होगा। उन्होंने उस फॉरेन बिजनेसमैन को कहा कि भाई साहब, स्ट्रैटेजी, इसके लिए स्ट्रैटेजी की क्या जरूरत है, ये तो बहुत आसान है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे हेड ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 99 लोगों की बनवाई है। 100वीं पार्किंग का चार्ज 500 रुपए है। तो वो 500 रुपए बचाने के लिए हर एम्प्लॉय एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, लक्ष्मी नारायण मित्तल, अनुपम मित्तल, सचिन बंसल, बिनी बंसल, पीयूष बंसल, दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल, भवेश अग्रवाल, ऐसी कौन सी हैबिट्स या फॉर्मूलाज हैं बनियों के पास? क्या ये इनका डीएनए है या कोई स्ट्रैटेजी है? वो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन तो देश में अराउंड 3% है, लेकिन देश के रिचेस्ट की लिस्ट में ये 80% है। इंडिया के कई टॉप स्टार्टअप्स के ये फाउंडर्स हैं, दुनिया की टॉप 3 बिजनेस कम्युनिटीज में से एक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे कारण जानेंगे कि क्यों और कैसे बनिया कम्युनिटी के लोग इतने अमीर होते हैं। हमारे पास पैसा बहुत होता है, अंधा पैसा होता है भाई साहब। भाई साहब बनिया हूं मैं, धंधा अच्छी तरह समझता हूं। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। वंस अ बनिया ऑलवेज अ बनिया। बनिया वर्ड का ओरिजिन दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत में मिलता है, जिसमें बनिया को वाणिज्य कहा गया है। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोले तो व्यापारी। कम्युनिटी के कुछ लोगों के हिसाब से इनका ओरिजिन लगभग 5000 साल पुराना है और इनके रूट्स गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। ये दोनों ही स्टेट्स ट्रेड के लिए अच्छी लोकेशंस रही हैं। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत जैसे कई कोस्टल लोकेशंस जहां पे पोर्ट्स की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होता था, और राजस्थान परसों पुराने सिल्क रूट का पार्ट है। तो दोनों ही स्टेट्स में राजे सबसे अमीर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। पर तब से लेकर अब तक इतनी लंबी जर्नी बिना स्ट्रैटेजी या प्रिंसिपल्स के तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो क्या है उनकी ग्रोथ के राज? मेंटल कंडीशनिंग। बहुत से घरों में ना बच्चे क्या देखते हैं, पापा जॉब पे गए, पापा जॉब से आए। बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने बच्चों को जॉब पे साथ तो नहीं लेके जा सकते ना कि चल बेटा आज बॉस के साथ मीटिंग में ना तू भी साथ चल। अब हम चलते हैं एक बनिए के घर, जहां बचपन से ही वो अपने आसपास, फैमिली में, रिलेटिव्स में बिजनेस की, फाइनेंस की बातें सुनता है। वो देखता है कि पापा सुबह सुबह फोन लगाकर क्या बात कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, वो कैसे रिलेशंस को बिल्ड कर रहे हैं। अनुपम मित्तल कहते हैं कि उनके फादर का टेक्सटाइल्स का काम था। जब वो बचपन में अपने पापा की उंगली पकड़ के हैंडलूम्स देखते थे तो एंटरप्रेन्योरशिप का सीड तभी उनके अंदर आ गया था। तो यहां पे नोट टू सेल्फ क्या है कि पोटेंशियल हम सबके अंदर होता है, जरूरत होती है तो मेंटल कंडीशनिंग की, और उसे कोई भी बिल्ड कर सकता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पायरे बॉर्डियो कहते हैं कि जो वेल्थ है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल से नहीं बनती, वो सोशल कैपिटल से भी बनती है। सोशल कैपिटल मतलब आपका नेटवर्क, आपके रिलेशंस। डीमार्ट रिटेल चेन के फाउंडर राधाकिशन दमानी ने नेटवर्किंग की पावर से इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ पर्सनलाइज्ड कनेक्शंस बिल्ड किए, जिसे वो अपने सप्लायर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छी बिजनेस डील्स कर पाए, अच्छे टर्म्स पर नेगोशिएट कर पाए, और इतने कंपटीशन में भी डीमार्ट को ब्रांड लीडर बना पाए। तो यहां पे नोट टू सेल्फ क्या है कि अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। नेक्स्ट पॉइंट, हनी इट्स मनी। अगर किसी के पास पैसा है तो जरूरी नहीं है कि उसे पैसा संभालना आता है। पैसा होना और पैसा मैनेज करना दो अलग चीजें हैं। जैसे शिप में एक छोटा सा होल शिप को डुबा सकता है, पैसे में एक छोटी सी गलती जिंदगी भर के स्ट्रेस का कारण बन सकती है। इसीलिए बनियों में अकाउंट्स मेंटेन करने को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। शुरुआत से ही डेली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट रहा है। एक बुक जिसे चौपड़ी कहते हैं, उस पर रोज का हिसाब किताब लिखा जाता था। अब चाहे कंप्यूटर्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बनिया बिजनेसेस में दिवाली वाले दिन चौपड़ी पूजन होता है। मतलब दिवाली पे लक्ष्मी मां का आशीर्वाद लेकर नई बुक्स पे शुरुआत करी जाती है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो मैक्सिमम लोग तो अपने पैसे का हिसाब ही नहीं रखते, और यही कारण है कि वो लोग पैसा बढ़ा नहीं पाते और जिंदगी भर रोते रहते हैं
कि यार पैसा बच नहीं रहा, यार पता नहीं चलता पैसा कहां चले जाता है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट टू सेल्फ है, जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते हो उसको मैनेज कैसे करोगे, और जो मैनेज नहीं करोगे उसको एक्सपैंड कैसे करोगे। द इश्क ऑफ रिस्क। बनिए बहुत बचा बचा कर चलते हैं, ये सबने सुना है, लेकिन वो रिस्क का दांव भी चलते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। वेदांता बिल्ड करने से पहले अनिल अग्रवाल 9 बिजनेसेस में फेल हुए। जो इंसान हर रोज टिफिन और बिस्तर लेकर घर से निकलता था 9 बार फेल हुआ। कई मुश्किलें आई, कई बार रातों की नींद गई, पर जब भी गिरे सीखा और वापस उठे। और आज कबाड़ बेचने से शुरू करने वाले बिलियनियर अनिल अग्रवाल पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। देखो, सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ना लेना, और जो लोग रिस्क लेते रहते हैं ना, उनकी लाइफ का अगर आप टोटल निकाल के देखोगे तो उन्होंने खोया कम होता है और पाया बहुत ज्यादा होता है। फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट। अर्ज किया है, ओला से कैब करी जो भावेश अग्रवाल का है, ओयो में रूम लिया जो रितेश अग्रवाल का है, अरमानी से लेकर आजियो इंडिया में दोनों अंबानी का है, मॉल से बाहर आया तो देखा मॉल तो अदानी का है, स्टील में मित्तल सीमेंट में मेहता है, हर बिजनेस की ऊंचाइयों में बनिया रहता है। कोविड के टाइम पे जब एविएशन इंडस्ट्री बुरे लॉसेस में थी, उस टाइम राकेश झुनझुनवाला ने आकाशा एयरलाइंस अनाउंस करी, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि पैंडेमिक के टाइम पे एयरक्राफ्ट खरीदने पे अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, और पैंडेमिक के बाद एविएशन सेक्टर और तेजी से ग्रो करेगा। जो भी दूर की सोच सकता है ना, सफलता उसके लिए दूर नहीं होती। लर्निंग माइंडसेट। एज अ कम्युनिटी बनिया पैसों में आ गए है, ये चीज सबको पता है, मगर एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि ये देश के वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेट ग्रुप भी हैं। प्रेमचंद रॉयचंद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर थे। फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय और बापू महात्मा गांधी एक लॉयर थे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल सीए में भी और लॉ में भी टॉप रैंकर रह चुके हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं कि पिछले 12 सालों से इंडिया की कई कंपनीज और कॉलेजेस तो मुझे इनवाइट करते ही आए हैं, लेकिन उनके अलावा कई बनिया कम्युनिटीज जैसे चेतना, खिम्मत समाज, महेश्वरी समाज, जैन समाज, इन्होंने भी मुझे कई बार इनवाइट किया है ट्रेनिंग देने के लिए। सो टेक अवे है लर्निंग माइंडसेट। जिसके पास लर्निंग माइंडसेट नहीं है ना, उसके पास ग्रोथ माइंडसेट नहीं हो सकता। बिकॉज देखो, अगर बड़े से बड़ा लॉस हो जाए, सब कुछ चला जाए, एक चीज है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, और वो है आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। मेरे एक बनिया फ्रेंड ने मुझे एक सिंपल सा रूल बताया था। वो छोटा सा रूल बड़ी वेल्थ बना सकता है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। इस फॉर्मूले से मत चलो। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू सरप्लस, मतलब एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला रखो। मतलब जो बच गया वो बचा लेंगे नहीं, पहले बचाओ, फिर जो बचा उसे खर्चो। ऐसा नहीं है कि बनिए खर्चते नहीं है। इंडिया में लग्जरी कार ओनर्स की लिस्ट में ये टॉप पे हैं, लेविश वेडिंग्स के लिए फेमस है, और देश का सबसे महंगा और दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर भी एक बनिए का है। मेरे एक बनिए क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हम जहां बच सकता है बचाते हैं, ताकि हम वहां खर्च कर पाए जहां हम खर्चना चाहते हैं। 100 कमाया और 100 खर्च दिया। 100 रुपए खर्च नहीं तो पहले 500 कमाया। म्यूचुअल ग्रोथ। बिजनेस वर्ड के अंदर ना 2 अल्फाबेट आते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यू और आई। बनिए लोग तो कहते हैं कि हमारा तो काम है कि खुद भी बनिए और दूसरों को भी बनाइए। मैंने बहुत क्लोजली बनियों में देखा है कि वो म्यूचुअल ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 2017 में अनिल अंबानी के पास एरिक्सन का एक भारी भरकम अमाउंट का कर्जा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन दे दी थी। तब जजमेंट के 2 दिन के अंदर मुकेश अंबानी सामने आए और 453 करोड़ की मदद करके भाई के स्ट्रेस को और ड्यूज को दोनों को दूर किया। सिर्फ फैमिली के लिए या कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि देश, दुनिया, ह्यूमैनिटी के लिए। आजादी से लेकर कोविड तक बनिया कम्युनिटी ने हमेशा सपोर्ट किया। कोविड के दौर में भी हमने देखा है, जिंदल्स, बिरलाज, अंबानीज, अदानीज, इन्होंने करोड़ों रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और खुद भी कई इनिशिएटिव्स लिए। देखो, पैसे को लेकर पर्टिकुलर हैं, लेकिन अगर बात एजुकेशन की हो या डोनेशन की हो तो हमेशा रेडी रहते हैं। और ये तो सच है कि कोई भी कंट्री या कम्युनिटी
तभी ग्रो करेगी जब एक दूसरे के लिए हम खड़े रहेंगे, एक दूसरे को समझते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहेंगे। सो चाहे एयरलाइंस हो या धनिया, हर बिजनेस में है बनिया। सो ये थी मेरी और मेरी टीम के एक्सपीरियंसेस और रिसर्च, जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट नोट टू सेल्फ जरूर होंगे। हमारे देश का यही बेस्ट पार्ट है कि हर कम्युनिटी की कुछ खासियत है, हर स्टेट की अपनी यूनिकनेस है, और यह भी सच है कि सबकी अपनी खूबियां हैं और सबकी कुछ कमियां भी हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हम एक दूसरे की खूबियों से सीखते रहें, एक दूसरे को समझते रहें और मिलकर एक साथ अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। इस वीडियो में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आप मेरी एक 3 आवर्स की वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हो जो आपकी कंफ्यूजन्स, प्रोक्रास्टिनेशन और डर को खत्म कर देगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने पे आप एक ग्रोथ माइंडेड कम्युनिटी का पार्ट भी बनते हो और अपनी लाइफ को मास्टर करने के लिए कई लाइव सेशंस आपको मिलते हैं। तो मैं इसी तरह से सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।